नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की 10 महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन और उनके मुख्य लक्षण, इस विषय पर आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। 5 दवाइयों के बारे में मैंने कल आपको बताया था और 5 महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आज आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि उसके मुख्य सिम्टम्स क्या हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अपने लिए एक अच्छी दवाई चुन सको। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इन 10 महत्वपूर्ण मेडिसिन में छठी मेडिसिन है एसिड फोस। दोस्तों, एसिड फोस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सेक्सुअल टॉनिक का काम करती है, बहुत अच्छा इसका असर होता है। लेकिन अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसको तब लेना होता है जब आपके शरीर से बहुत ज्यादा फ्लूइड का लॉस हो चुका हो या आपको किसी लंबी बीमारी के बाद सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम हुई हो। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है और लंबे समय से शुगर की अधिकता के कारण आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, तो उसमें भी एसिड फोस मदर टिंचर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। या आपकी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद में ब्लड का लॉस हो गया है, या आपको डायरिया वगैरह कुछ हुआ है जिसके कारण से आपके शरीर में बेहद कमजोरी आ गई है और इस कमजोरी के कारण से ही आपको सेक्सुअल वीकनेस हो गई है, ऐसे केसेस में आपको एसिड फोस मदर टिंचर जरूर लेना चाहिए। एसिड फोस मदर टिंचर को आप क्यों पोटेंसी में भी ले सकते हैं, यानी कि मदर टिंचर में भी ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है डेमियाना। डेमियाना ऐसी लोगों को लेनी है जिनके अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम है, ओलिगोस्पर्मिया है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल से बहुत कम है। ऐसे लोगों के लिए डेमियाना एक सेक्सुअल टॉनिक का काम करता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ साथ उनकी जो सेक्सुअल वीकनेस होती है उसको भी हटाता है। तो डेमियाना को आपको क्यू पोटेंसी में लेना है, यानी कि इसकी मदर टिंचर का प्रयोग करना है। 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर इसे लिया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं 8वीं मेडिसिन की। तो 8वीं मेडिसिन है जिंको बाइलोबा। तो दोस्तों, जिंको बाइलोबा उन लोगों को लेना होता है जिनके अंदर स्ट्रेस के कारण से सेक्सुअल वीकनेस रहती है। आजकल जॉब का इतना ज्यादा स्ट्रेस है, ओवर एक्टिविटी इतनी ज्यादा रहती है, लोग पूरा टाइम घर के बाहर रहते हैं, थक जाते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। इन सारे सिम्टम्स के कारण अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस आ रही है तो जिंको बाइलोबा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। जिंको बाइलोबा को आपको केवल क्यू पोटेंसी में यानी मदर टिंचर की फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ईडी की महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन में 9वीं मेडिसिन है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा उन लोगों को लेनी है जिनको मेंटल और फिजिकल दोनों प्रॉब्लम एक साथ में है। मेंटल वीकनेस है, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बनी रहती है, यानी मानसिक कमजोरी भी है और शारीरिक कमजोरी भी है। तो जहां मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी साथ साथ हैं, ऐसे केसेस में आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा को भी आपको मदर टिंचर की फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की महत्वपूर्ण मेडिसिन में 10वीं मेडिसिन है सेबालसेरलूटा। दोस्तों, सेबालसेरलूटा उन लोगों को लेनी है जिनको प्रोस्टेट के कारण से सेक्सुअल वीकनेस हो गई है। प्रोस्टेट अगर बढ़ गए हैं, प्रोस्टेट सूज गए हैं, प्रोस्टेट के अंदर लंबे समय से इन्फेक्शन चला आ रहा है और इसी वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है सेबालसेरलूटा। दोस्तों, सेबालसेरलूटा को भी मदर टिंचर की फॉर्म में लेना होता है। ये जो मेडिसिन मैंने आपको अभी बताई है, आप इनका कॉम्बिनेशन बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से आप 2 या 3 मेडिसिन चुन के उनको साथ साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों, इन मेडिसिन को 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको वे लोग भी ले सकते हैं जो किसी बीमारी के लिए एलोपैथी दवाई खा रहे हैं या जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वे अपनी दूसरी दवाइयों के साथ साथ भी इन होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन सभी के लिए बहुत सेफ हैं और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट इनसे नहीं होता है।